जय हिंद। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आरपीएफ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, और यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहला स्टेप आपका होता है आरपीएफ में, ये पहला स्टेप आपका होगा लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने के बाद इसमें अगर यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका अगला जो है स्टेप होता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फिजिकल होगा और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिजिकल के समय ही आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन डॉक्यूमेंट को सबसे पहले आपको जो पहला डॉक्यूमेंट आपको रखना है, उसमें से आपको पहला डॉक्यूमेंट में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यदि आपने कांस्टेबल का उसमें फॉर्म भरा है, ऑप्शन में कांस्टेबल चुना है, तो आपको वहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। और हाई स्कूल की मार्कशीट जो है इसलिए वहाँ पे लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है आपका डीओबी जो है वहाँ पे मिलान किया जाएगा। डीओबी मिलान करने के लिए आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, और ये मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो पहली मार्कशीट आपको पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। और यदि आपने है वहाँ पे एसआई के लिए फार्म भरा है, तो एसआई के लिए फार्म भरा तो वहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई जीरोक्स कॉपी वहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो अगले डॉक्यूमेंट में हम आपको बताने हैं, जैसे आपको वहाँ पे यदि आपका कास्ट प्रमाण पत्र बना है, जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे बना है, तो जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आपका वहाँ पे मान्य किया जाएगा। और ये जाति प्रमाण पत्र आपका यूपी गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वहाँ पे नहीं मान्य होगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र जा करके बनवा लें। अभी जो है काफ़ी समय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र 2-3 दिन में अप्रूवल हो जाता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जानी है तो वो भी सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, और ये स्टेट का जाति प्रमाण पत्र नहीं लेके जाना है। अगला डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाना है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो है वहाँ पे जहाँ पे यदि आप एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन वालों के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को बनवा लें। तो ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 2 पासपोर्ट साइज के जो है कलर फ़ोटो आपको रखना होगा, और सेल्फ अटेस्टेड ये फ़ोटो रखना होगा। तो यदि आपके पास फ़ोटो नहीं तो फ़ोटो भी आप जल्द से जल्द बना के रख लीजिए, और ये फ़ोटो आपका होगा कलर में होगा और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए एनओसी आपको रखना होगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपके पास नहीं है तो वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जल्द से जल्द अपना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लें, ये अपने पास रख लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन डॉक्यूमेंटों का बहुत ही वहाँ पे उपयोग रहेगा, और यदि आप इन डॉक्यूमेंटों को नहीं लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और या तो वहाँ पे हटाया भी जा सकता है। तो आप जल्द से जल्द आप इन डॉक्यूमेंटों को आप अपने डॉक्यूमेंटों को आप बनवा लें। और अगला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे होगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में मान्य होगा, और किसी भी भाषा में आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं रखना होगा। ये जाति प्रमाण पत्र आपका हिंदी और इंग्लिश के अतिरिक्त किसी और भाषा में है तो आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए आप इसका जो ट्रांसलेट वर्जन आपको बनवा लेना होगा, नहीं तो आपका जाति प्रमाण यदि आप किसी प्रकार से रिजर्वेशन में छूट लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र में तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश को करा लीजिए, नहीं तो उसको ट्रांसलेट वर्जन आप इसको करवा के अपने पास रख लीजिए। इस बात को ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र आपका केवल जो 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में ही मान्य किया जाएगा। और आईडी प्रूफ में आपको वहाँ पे आईडी प्रूफ में जो चीज़ें लेके जानी है वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे रखना होगा, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। और यदि आधार कार्ड में किसी प्रकार की मार्कशीट से यदि मिलाज नहीं कर रहा है
तो आपको अपने आधार कार्ड को संशोधन करवा लेना होगा। जैसे वहाँ पे यदि आपके नाम में किसी प्रकार के कोई कमी है या पिता के नाम में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो आप जल्द से, या स्पेस में कोई कमी है आधार कार्ड में, तो आप जल्द से जल्द अपने मार्कशीट के अनुसार अपने आधार कार्ड को देख करके वहाँ पे सही करवा लें। और आधार कार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, ये सभी जो डॉक्यूमेंट आपके एकदम सेम होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ये चेंजिंग है तो आप जल्द से जल्द जा करके इसको आप सही करवा लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ आपके माता पिता का नाम और डीओबी, और उसमें जितने भी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु में सभी डाटा समान होने चाहिए। तो ये यदि आप ये करवा लेते हैं तो आपको वहाँ पे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने जो है वेरिफिकेशन के समय लेके जाना होगा। और यदि आपका डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं है तो आप, काफ़ी समय है, जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा लीजिए, जिससे जो है आपको वहाँ पे किसी प्रकार कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।